हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन क्या है? डेली करंट न्यूज़। हम ऐसा एक न्यूज़ लेके आते हैं जो आपके लिए एक अवेयरनेस भी क्रिएट करे और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट्स के बारे में बताए। तो आज का टॉपिक क्या है कि सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में बनेगा तो बहुत से बेनिफिट्स होंगे, आपको पता होना चाहिए। जॉब भी क्रिएट होंगी। दूसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना, उसमें भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं माइग्रेशन करते हैं, चाहे वो दिल्ली जाते हैं, चाहे हम मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र, कई जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो इससे उत्तर प्रदेश के बहुत से बेनिफिट्स होंगे। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि ये लगभग जो हमारी 6 यूनिट बनने जा रही है भारत में, ऐसे और भी यूनिट्स बनेंगी। आप बात करें कि गुजरात बहुत आगे है सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने में। अब ऐसे देश भी हैं जिन्होंने सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा काम किया है और उनकी इकोनॉमी बहुत आगे निकल गई, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए। आपने नाम सुना होगा, एक नाम ताइवान। ताइवान की जो ग्रोथ हुई है वो आप देखोगे सेमीकंडक्टर के कारण बहुत हुई है। तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो उसके बहुत बेनिफिट भी हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी हैं कि सेमीकंडक्टर हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है। समझ रहे हो? तो जैसे आप देखोगे कि गुजरात ने सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने की बात की, तो गुजरात समुद्र के आसपास है। क्या यूपी कई ऐसे सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगा सकता है? ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए और हर पहलू आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो डेली करंट न्यूज में तो टॉपिक क्या है कि सेमीकंडक्टर यूनिट इन यूपी। तो यूपी में कहां पर ये लगेगा, ये सब बातें हम जानेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये लगभग जेबर एयरपोर्ट आपने सुना है, तो जेबर एयरपोर्ट पर ये बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर यूनिट इन यूपी, तो देखोगे कैबिनेट अप्रूव सेमीकंडक्टर यूनिट इन यूपी। तो कैबिनेट ने जो हमारी भारत सरकार जो है उसने एक यूनिट उत्तर प्रदेश में अलाउ किया है। ठीक है, कहाँ किया है? लोकेशन आप देख सकते हो न्यूज में। तो लोकेशन क्या है? जेवर एयरपोर्ट के आसपास। तो कौन कौन सी कंपनी है? एचसीएल हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, दोनों मिलके ये करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने एक मिशन निकाला था। मिशन कौन सा था? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन निकाला था। इसमें लगभग आप बात करते हैं लगभग 76,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी भारत सरकार ने कि हम इतना रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया में जो हम बाहर से सेमीकंडक्टर हम इंपोर्ट करते हैं वो हम भारत में खुद प्रोड्यूस करेंगे, जो चिप्स होती हैं। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत नेसेसरी है। इसलिए नेसेसरी है कि आप देखोगे, चाहे आप मोबाइल्स की बात करें, चाहे हम बात करें टैबलेट्स या लैपटॉप की बात करें, हर जगह सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है हर सेक्टर में। तो हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर करना, या हम दूसरे सेक्टर में टेक्नोलॉजी में बेहतर करना, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बेहतर करना, तो हमको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। इसको डेवलप कौन करेगा? यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये इसके अंदर एक तरीके से ये भी कोलैबोरेट करके इनके साथ एचसीएल और फॉक्सकॉन के साथ मिलके ये काम करेगी। तो ये 6 सेमीकंडक्टर यूनिट होगी भारत की। तो 6 सेमीकंडक्टर यूनिट होगी। आप सोच रहे होंगे कि सर इससे जो 5 हैं वो कहाँ हैं? तो आप देखोगे गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुजरात पहला ऐसा राज्य था, गुजरात ऐसा पहला राज्य था जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आया था। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेने वाला पहला गुजरात ऐसा राज्य था, गुजरात। ठीक है, और जो देश हैं जिन्होंने सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा किया है वो कौन कौन से देश हैं? आपको यूएसए के बारे में पता होना चाहिए, ताइवान बहुत आगे है, ताइवान, साउथ कोरिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इंडिया खुद अब कैपेबल होने जा रहा है कि सेमीकंडक्टर में हम बहुत अच्छा काम करें। ठीक है, तो आप अब ये देखोगे कि ये क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत इससे आएगा कि लगभग हम 20,000 वेफर्स यहाँ पर मंथ क्रिएट करेंगे। और कितनी यूनिट्स हम क्रिएट करेंगे? 36 मिलियन यूनिट्स हम मंथली क्रिएट करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे लगभग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा उत्तर प्रदेश का। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप देखोगे लगभग 3700 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की यहाँ ऐसा सोचा जा रहा है कि ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा
ये जो 6 यूनिट बनने जा रही है, इससे लगभग 3700 बिलियन रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने की ऐसा माना जाता है कि इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि 3700 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की वो है। दूसरा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो आप देखोगे कि इस पेपर को, आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस टॉपिक को आप जीएस थर्ड में अच्छे से एग्जाम्पल दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेमीकंडक्टर यूनिट खोल रहा है। ऐसे ही आप देखोगे कि जीएस 6 में भी आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश ने डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे डिफरेंट इंडस्ट्री, चाहे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, ऐसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहा है। या हम दूसरे से कंपेयर करें कि विदेश में या कौन कौन सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर सेमीकंडक्टर ने क्या क्या फ़ायदा किया। हम ताइवान की बात करें, ताइवान को बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन ताइवान एक समुद्र के आसपास था, उसके पास पानी बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। क्या उत्तर प्रदेश में हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाएंगे, चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या हमारे पास इतना पानी है? तो ये चीज़ें भी आपको साथ में होने, मतलब ये सस्टेनेबल है। ऐसा तो नहीं कि हमने मान लीजिए चिप प्रोडक्शन, तो हमने सेमीकंडक्टर प्लांट तो लगा लिया, लेकिन हमारे पास एनवायरमेंटल इशूज इतने हो गए कि वो हमारे जो जितना बेनिफिट कर रहे थे उससे ज़्यादा नेगेटिव कर रहे थे। तो हर पहलू आपको पता होना चाहिए। तो इस जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए। ऐसी न्यूज़ के लिए हम ऐसे न्यूज़ लेके आया करेंगे, डेली लेके आया करेंगे। आप उनको ज़रूर देखें और फीडबैक दें कि कैसा लग रहा है, आप क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप मुझसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जैसा हम बोलते हैं कि जिंदगी का सत्य है भाई साहब मृत्यु, और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई। और तो भ्रम है, तो जब भी भ्रम होता है किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।